Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 2. हाँ, क्वेश्चन कह रहा है सेन गुप्ता कंपनी एम्प्लॉय कर रखा है इसने 8 वर्कर्स को जिनको सैलरी हम 30,000 पर मंथ पे करते थे टिल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. बट 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उस टाइम पे कंपनी ने सैलरी 10% बढ़ा दिया. 30,000 का 10% 3,000 रुपये. तो अब उनकी सैलरी होगी 33,000 पर मंथ. ठीक है. 1 अक्टूबर को कंपनी ने 2 ट्रेनीज़ को हायर किया था 21,000 पर मंथ. ठीक है. वर्कफोर्स को सैलरी पे किया जाता है ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ 1 मंथ इन अरियर्स. मतलब कि जनवरी का सैलरी आपको फरवरी के 1 फेब को मिलता है या फर्स्ट वर्किंग डे को मिलता है. क्वेश्चन का पूछना है कि कितना सैलरी आप पीएनएल पर चार्ज करोगे. अब आप बताओ आप कितना सैलरी चार्ज करोगे. 33,000 सैलरी है, 1 महीने की तो 12 महीने की हो जाएगी इंटू 12. टोटल 8 वर्कर्स है. ये तो पहला हो जाएगा. दूसरा, अब जो आपने हायर किया ये ट्रेनीज़ को 2 ट्रेनीज़ हायर किए हैं 21,000 पर मंथ है. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए फॉर 2 पीपल. इतना आपको सैलरी चार्ज करना है पीएनएल पे. तो हम कैलकुलेट कर लेती हूँ. 31,68,000 34,20,000. ठीक है. तो एक बार हम आंसर पहले मैच करते हैं. हाँ सेकेंड देखो 34,20,000 है. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट क्या पूछता है आपसे वो देखो. यहाँ पे मैं सोल्यूशन में आपको गो थ्रू ही करवा देती हूँ एक बार. फर्स्ट वाली उन्होंने क्या किया है 8 एम्प्लॉयज़ 33,000 1 महीने के हिसाब से तो 12 महीने का निकाल लिया. 2 ट्रेनीज 6 महीने के लिए 21,000 पर मंथ वही निकाल लिया जो हमने किया. अब इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या पूछता है वो पढ़ो. वो बोलते हैं अमाउंट ऑफ सैलरी एक्चुअली पेड. अब आप पेमेंट कितना करोगे वो देखो. आप 1 महीने की सैलरी पे नहीं कर रहे हो. क्यों देखो. अभी हम बात करते हैं अप्रैल के सैलरी से. ठीक है. अब एक चीज़ समझो. अप्रैल की सैलरी का पेमेंट होगी मई में. ठीक है. मई की सैलरी जून में, जून की जुलाई में, जुलाई की अगस्त में, ऐसे करते करते मार्च की सैलरी पेमेंट होगी अप्रैल में. ठीक है. क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि आपने सैलरी कितना पेमेंट किया है 21-22 में. तो आप बताओ. तो मार्च की सैलरी तो पेमेंट नहीं कर रहे हो. आपने सैलरी कहाँ से पेमेंट किया. आपने पेमेंट किया अप्रैल से लेके फरवरी तक का. ठीक है. तो आपने 11 महीने की सैलरी पे की. तो 11 महीने की सैलरी कितना हो जाएगी 33,000 इंटू 11 इंटू 8. ये तो हो गया पहले वर्कर्स का. दूसरे वर्कर्स का क्या होगा. अक्टूबर में आपने उनको हायर किया था राइट. तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने की सैलरी आपको निकालनी होगी. 21,000 इंटू 5 महीने की सैलरी फॉर 2 पीपल. ये हो गया. अब एक और चीज़ बताओ जो आपकी अभी कौन सा साल का बना रहे हैं. हम बना रहे हैं 21-22 का. ठीक है. तो आपने कंसिडर कहाँ से करना स्टार्ट किया अप्रैल 21 से. अब मुझे एक चीज़ बताओ. मार्च 21 की सैलरी मुझे अप्रैल में पेमेंट करनी पड़ी होगी. ऑफकोर्स हाँ. मार्च हर महीने का सैलरी अगले महीने पेमेंट होता है. तो मार्च का सैलरी भी तो मैंने अप्रैल में पेमेंट किया होगा. क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि आपने कितनी सैलरी पेमेंट की है. तो आपने अप्रैल में भी तो सैलरी पेमेंट किया होगा ना. मार्च का किया चाहे किसी का भी किया आपने सैलरी पेमेंट किया. आपने कितना पेमेंट किया होगा आप वो समझो. उस टाइम पर मेरी सैलरी थी 30,000 रुपये इंटू 8 लोगों के लिए. तो मैंने टोटल इतनी सैलरी पे की है. एक बार मैं आंसर मिला लेती हूँ सबसे अच्छा. इन्होंने वो निकाला है क्या. हाँ देखो हमने क्या क्या किया. सबसे पहले हमने देखा कि ये 33,000 रुपये पूरे साल की सैलरी सिर्फ 11 महीने की मिली होगी फॉर 8 वर्कर्स. तो यहाँ पे क्या किया 33,000 सैलरी 8 एम्प्लॉयज़ के लिए 11 महीने की. ये आ गया 29,04,000. कैलकुलेट तो कर ही लेके अपना कंफर्मेशन के लिए.
8 इंटू 33,000 इंटू 11, ठीक है, 2904 ये आ गया। अब उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, ये जो 21,000 की सैलरी थी 5 महीने की ही सिर्फ 2 वर्कर्स के लिए, 2,10,000 रुपये हो गया, 2,10,000 रुपये हो गया। अब हमने एक और क्या देखा, ये 30,000 की सैलरी फॉर 8 वर्कर्स, यह आ जाएगा आपका 2,40,000 रुपये, ठीक है। तो ये भी आप देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, मार्च का सैलरी 8 इंटू 30,000 2,40,000। तो आपने टोटल सैलरी कितना पेमेंट किया, आप तीनों का कर दो टोटल, ये आ गया। अब थर्ड पार्ट कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, आपका सैलरी कितना ड्यू है, सिर्फ मार्च मंथ का सैलरी ड्यू है, ठीक है। अब आप देखो मार्च महीने की सैलरी कितनी ड्यू होगी, $33,000 सैलरी है एक महीने की, आपके टोटल 8 वर्कर्स है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा है अब 21,000 की सैलरी है एक महीने की फॉर 2 वर्कर्स, खाली इतना ही ना आपका आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 33,000 इंटू 8, 2,64,000, 21,000 इंटू 2 प्लस 2,64,000, 3,06,000 रुपये का सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग आएगा। आपको समझ आया? एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से वापस से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपसे पूछ रहा था, आपने कैसे निकाला, 8 एम्प्लॉयज़ की सैलरी 33,000 रुपये एक महीने की ड्यू थी, ठीक है। सिर्फ मार्च 2022 की सैलरी, सिर्फ इस मार्च 2022 की सैलरी आपकी ड्यू है। और दूसरा 2 ट्रेनीज़ थे जिनको सैलरी आप 21,000 रुपये पे कर रहे थे, उनकी एक महीने की सैलरी ड्यू थी, ठीक है। तो इस दोनों को आपने कर दिया टोटल, तो आपका आ गया टोटल सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,06,000 रुपये। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।